हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष, आप देख रहे हैं जीएसपीपी, राइट। चलिए, तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम चल रहा है, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द लिम्फेटिक सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम आपका क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन से ऑर्गन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से ब्लड वेसल्स इंक्लूड होती हैं, पर्टिकुलर किस किस जगह पर ये होता है, जैसे कि आपका थाइमस हो गया, स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें किस जगह पर होती है, क्या इनका फंक्शन होता है, कैसे इसमें ब्लड वेसल्स होती है और बॉडी में क्या ये फंक्शन करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, कंपोजिशन मतलब किस किस चीज से मिलकर के आपका लिम्फेटिक सिस्टम तैयार होता है, किस किस चीजों से मिलकर के आपका लिम्फेटिक सिस्टम बना हुआ होता है। देन देखेंगे लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स आपकी कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके से अपना फंक्शन करते हैं। तो ओवरऑल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जस्ट आज के लेक्चर हम देखते हैं। तो लिम्फ नोड बेसिकली होता क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम आपका क्या होता है, राइट। तो बात की जाए लिम्फेटिक सिस्टम की, तो लिम्फेटिक सिस्टम जैसे कि आपका एक ब्लड वेसल्स का सिस्टम होता है, जिसमें आपकी ब्रांच होती है, कैपिलरीज होती है, वेन्यूल्स होती है, आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। तो इसी तरीके से ये भी क्या होता है, एक ब्रांच होती है, आपकी बॉडीज के अलग अलग पार्ट में सिचुएटेड होता है ना। और बीच बीच में एक नोड प्रेजेंट होती है, नोड मीन्स के गांठ प्रेजेंट होती है, आपस में इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे से, जो कि एक ब्रांच बनाती है, एक नेटवर्क बनाती है, एक जाल का गुच्छानुमा स्ट्रक्चर बनाती है। तो जो नोड्स होती है, गांठ होती है, बीच बीच में आपस में कनेक्ट करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, नोड। और नोड के बीच में जो स्पेस होता है, जैसे कि जस्ट लाइक दैट, अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं, थोड़ी सी जगह है, ये क्या हो गई, गांठ हो गई, फिर ये जाल हो गया, फिर इधर आया, फिर इधर आ गया, फिर एक नोड बना ली, फिर इधर एक नोड बन गई, फिर इधर एक नोड बना ली। तो बच्चों ये क्या करता है, इस तरीके से एक जाल बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है, राइट। और नेटवर्क के बीच में जो आपको दिख रही है, ये क्या हो गई, ब्लड वेसल्स, और जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं नोड, ये क्या हो गई, ब्लैक से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, हाँ। तो अब ये क्या होगी आपके, देखो इसने एक नेटवर्क बनाया, एक जाल बनाया। तो ये जाल के बीच में बीच में आपको जो डक्ट दिख रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, नली दिख रही है, ये क्या होती है आपकी, वेसल्स होती है। कौन सी वेसल्स? लिम्फेटिक वेसल्स। वेसल्स मींस हमने देखा ब्लड वेसल्स में आती है, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, वेन्यूल्स हो गई। तो ऐसे ये क्या होती है आपकी, वेसल्स होती है। वेसल्स मतलब आपकी डक्ट होती है, एक ट्यूब होती है, नली होती है ना, इन सिंपल लैंग्वेज ट्यूब होती है, एक डक्ट होती है, जो क्या करती है, आपके जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, लिम्फ नोड्स होता है, उनको आपको बॉडीज के अलग अलग पार्ट्स में आपके इंटरस्टिशियल लेवल पर, आपके सेल्यूलर लेवल से लेकर के ऑर्गन लेवल से लेकर के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में और आपके ब्लड वेसल्स में उसको कनेक्ट करने का काम करती है ना, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। जैसे हो गया न्यूट्रिएंट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, प्रोटीन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, फैट हो गया। और आप जो भी डाइट में जो भी इनटेक करते हो, जो भी आप सब्सटेंस लेते हो, वो आपको एब्जॉर्ब करने के बाद जो आपकी बॉडी के लिए, उसको डिटॉक्सिफाई करके, जो भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करके, और फर्दर आपके ब्लड के जो सिस्टम होता है आपका सर्कुलेटरी, उसमें फर्दर उसको मूव करती है, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद आपके ऑर्गन लेवल से ना, ऑर्गन के बाद क्या आएगा, आपका टिश्यू आएगा, सेल्यूलर लेवल आएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि फाइव सेल्यूलर लेवल पर इनका एंड होता है, सेल्यूलर लेवल पर एंड होता है। अब ये हो गई आपके, इसके बीच क्या होता है, जैसे कि सेल्स है, राइट। ये सेल्यूलर लेवल के अंदर ये सारी स्ट्रक्चर होती है। इसी के साथ साथ होती है आपकी वेन्यूल्स की और कैपिलरीज की। जैसे कि इनकी जो कैपिलरीज है, पतली पतली ब्रांच, हमने देखा है इसका टर्मिनल एंड होता है, वो ब्रांच होती है। ऐसी आपकी कैपिलरीज की, आपकी आर्टरीज की ब्रांच आती है, तो आपस में कनेक्ट करके ये क्या कर देती हैं, उनको जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह एब्जॉर्ब किया वो उनको फेंक देती है, और ऐसे बैरियर काम करती है, ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म भी ये काम करती है। डिफेंस मैकेनिज्म कैसे काम करती है, क्योंकि इनके अंदर एंटीबॉडी होते हैं, जो कि फॉरेन एंटीजन से लड़ने में, फाइट करने में मदद करते हैं इन्फेक्शन से, है ना। तो जो क्या होता है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल ले रहे हैं उसको तो डिटॉक्सिफाई करती है,
साथ ही साथ इसमें क्या हो गया, आपका ल्यूकोसाइट होता है, आपका एक्टिव फॉर्म होता है ना। तो ये क्या होता है, एक ल्यूकोसाइट होता है जो आपको ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करता है। हमने देखा ब्लड सेल्स के अंदर हो गया आपका लिम्फोसाइट हो गया, ल्यूकोसाइट हो गया, तो आपका लिम्फोसाइट का ये एक एक्टिव फॉर्म होता है ना। तो इस तरीके से लिम्फोसाइट आपका, तो इस तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करती है। अब इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, रिच अमाउंट में आपका फैट होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई प्लाज्मा के जैसी एक सिमिलर इनका कलर होता है। एंड अपीयरेंस की यदि बात की जाए तो आपने प्लाज्मा देखा होगा। प्लाज्मा जब भी आप क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज में आप उसको लगाते हैं आपकी ट्यूब को, तो प्लाज्मा क्या होता है, ऊपर ऊपर तैरने लगता है, स्लाइटली येलोइश कलर का रहता है, नीचे आपका ब्लड क्लॉट होके ठीक होके जम जाता है। या कभी भी आप सैंपल रखा होगा पेशेंट का और आपको 3-4 घंटे के लिए आप उसको विदाउट वाली प्लेन वाली ट्यूब में छोड़ देंगे, तो नीचे नीचे उसका ही जम जाएगा, ऊपर प्लाज्मा तैरने लग जाता है, राइट। तो इस तरीके से वो आपका एक प्लाज्मा होता है, स्लाइटली आपका येलोइश कलर का होता है, जिसमें रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं, अलग अलग चीजें उसमें प्रेजेंट होती है। तो ये इसकी जनरल बात हो गई कि किस तरीके से काम करती है। ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म काम करती है, आपकी बॉडीज को बैक्टीरिया वायरस से प्रोटेक्ट करती है, और जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करती है, टॉक्सिक जो भी सब्सटेंस आते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करती है आपकी लिम्फ नोड, है ना। उनको फर्दर मूव करने से पहले उसको डिटॉक्सिफाई कर देती है, जो भी आपके हानिकारक सेल्स, केमिकल्स वगैरह हो गए जो आपके मेटाबॉलिज्म के दौरान जनरेट होते हैं, और जो भी आपकी बॉडी के लिए अनुकूल रहते हैं, हेल्पफुल रहते हैं, उनको फर्दर वो मूव करती है आपके ब्लड सेल्स में, ताकि आगे वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में जाए, सर्कुलेटरी का पूरे कार्डियक से होते हुए अलग अलग ऑर्गन में वापस से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आई बात समझ। तो इस तरीके से इसका वर्क होता है ना। तो अब इसके बीच क्या होता है, कुछ ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन के बीच आपकी लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फ नोड होती है। तो ऐसे करके क्या करती है, एक एंटायर एक फ्रेमवर्क तैयार करती है। जैसे हमने देखा आपका टेंडन हो गया, आपके लिगामेंट हो गए, बोन्स हो गए, है ना। और ये सारी चीजें मिलकर के क्या कर रही थी, आपका लिगामेंट हो गए, बोन, टेंडन, ये सब मिलके क्या करती थी, आपका एक स्केलेटल सिस्टम तैयार करती थी। जैसे या हम मस्कुलर का देखें, अभी हमने डिस्कस किया था, तो मस्कुलर में क्या आपकी अलग अलग मसल्स मिलकर के क्या करते हैं, मस्कुलर सिस्टम बनाती है। ऐसे ये क्या करती है, अलग अलग आपकी लिम्फ ऑर्गन, लिम्फ ब्लड वेसल्स, ग्लैंड सब मिलके क्या करती है, लिम्फेटिक सिस्टम को, एक नेटवर्क को तैयार करती है आपस में, जो कि कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो ये सारी प्रोसेस को, सारे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। इसका फंक्शन क्या होता है, आपकी बॉडी में जो भी केमिकल्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना, जो बॉडी के लिए हानिकारक हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना, और जो भी एंटीजेंस, फॉरेन सब्सटेंस आ रहे हैं, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु, विषाणु, उनसे भी प्रोटेक्ट करने का, उनसे भी ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म इसका वर्क होता है। ये तो हो गई हमारी जनरल इसका इंट्रोडक्शन, है ना। इसमें आपके लिम्फोसाइट्स वगैरह ब्लड सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती हैं। अब ये किससे मिलकर के बना होता है, मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। आपके जो लिम्फेटिक हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है। कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है, किसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिम्फ, उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ, राइट। अब लिम्फ रन थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स एंड कैपिलरीज। अब जो लिम्फ है वो किसके थ्रू रन करता है, लिम्फेटिक ब्लड, सॉरी लिम्फेटिक वेसल्स से, और जो आपके ब्लड वेसल्स होती है कैपिलरी, उनके थ्रू ये क्या करता है, रन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। फंक्शन क्लोज एसोसिएशन विद द ब्लड वेसल्स और वेस्कुलर सिस्टम। फंक्शन भी ऐसे सिमिलर और क्लोज एसोसिएटेड होता है, उससे मिलता जुलता इनका फंक्शन होता है, किसके जैसा, आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के जैसा, ब्लड वेसल्स के जैसा ही इसका सिस्टम होता है, सिमिलर वैसे इसका सिस्टम होता है। सबसे पहले किस पर्सन था उसने इसको डिस्कवर किया था, तो सबसे पहले जो हमारे महान लोग थे, इनका नाम भी अजीब रहता है साला, गैस्पेरो एस्ली, है ना। गैस्पेरो जो एस्ली थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1627 में। कब इसने डिस्कवर किया था, गैस्पारो, है ना, गैस्पारो एस्ली, गैस्पारो एस्ली ने ये लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्कवर किया था, इनको पहचाना था, ये सिस्टम को इन्होंने प्रोवाइड किया था गैस्पारो एस्ली ने इन 16
1670, 1627 में। अब कौन कौन सा फ्लूइड होता है जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में रन करता है, तो फ्लूइड की बात करें तो लिम्फेटिक फ्लूइड और लिम्फ, क्या क्या, लिम्फेटिक फ्लूइड और जो आपका लिम्फ होता है वो इस ब्रांच में, इस नेटवर्क में रन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। कलर इसका कैसा होता है, कलरलेस होता है, मिल्की फ्लूइड होता है ना, मिल्की कलरलेस होता है स्लाइटली आपका। और इसका थिकनेस की बात की जाए तो एल्कलाइन इन नेचर में होता है, एल्कलाइन मींस इसका पीएच 6 के अबव रहता है, 6.56 के अबव है, तो वो आपका एल्कलाइन के अंदर आ जाता है। नेचर इसका एल्कलाइन रहता है। कंपोजिशन इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती, वेरी नियर सिमिलर टू प्लाज्मा, सिमिलर टू आपके प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के जैसे ही दिखने में होता है सेम। रिच इन फैट, फैट का इसमें कंटेंट ज्यादा होता है। लेजर अमाउंट ऑफ, कम क्या होता है, प्रोटीन होता है, कुछ अमाउंट में कुछ कैल्शियम होता है, कुछ अमाउंट में फॉस्फोरस और प्रोटीन ग्लोब्यूलिन वगैरह भी प्रेजेंट होता है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है वो आपको डिफेंस में हेल्प करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून रिस्पॉन्स में आपका हेल्प करता है। तो उसके बाद आ जाता है कुछ आपका, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है, एंटायर जो आपका सिस्टम होता है कौन कौन सी चीजें मिलकर के आपका लिम्फेटिक सिस्टम तैयार करता है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा लिम्फ, है ना, लिम्फ के बिना लिम्फेटिक सिस्टम नहीं बनेगा। लिम्फ और कैपिलरीज, लिम्फ नोड, क्या क्या आ जाएगा, लिम्फ, कैपिलरीज, लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ डक्ट, थोरेसिक, थोरेसिक डक्ट जो कि आपकी मेन डक्ट होती है ना। डक्ट मतलब आपकी ट्यूब होना, एक नली होना, डक्ट नहीं है ना, बदक नहीं है। ये तो आपको बदक समझो, डक्ट मीन्स, है ना, डक्ट मतलब होता है आपकी ट्यूब होना, एक ब्लड वेसल्स, एक नली होना, एक माध्यम होना सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, डक्ट, राइट। अब ब्लड वेसल्स तो नहीं बोल सकते, तो इसलिए हम उसको डक्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गन इसमें जो नेटवर्क कंसिस्ट होता है, सबसे पहला आ जाता है आपका लिम्फ, देन आ जाता है कैपिलरीज, कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड, लिम्फ डक्ट, थोरेसिक, लिम्फ डक्ट, डक्ट में कौन सी आ जाती है आपकी, थोरेसिक एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट। जो लार्ज होती है वो कौन सी होती है आपकी, थोरेसिक एंड लिम्फेटिक डक्ट। Thoracic and right lymphatic duct associated with the lymphatic tissue, associated with lymphatic tissue, राइट। क्या क्या चीजें मिलकर के आपका ये पूरा सिस्टम को तैयार करती है, फ्रेमवर्क को तैयार करती है। सबसे पहले तो आ जाता है आपका लिम्फ, उसके बाद आपकी लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड और लिम्फ डक्ट, जो डक्ट होती है वो, इसमें आ जाती है आपकी मेन जो आपकी डक्ट होती है वो होती है आपकी थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है। थोरेसिक होती है वो आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट में पूरे ब्लड के, सॉरी, आपकी जो सर्कुलेटरी होती है उसको देखती है, आपकी मास्टर डक्ट होती है। सभी जितनी भी जो डक्ट है, सभी जितनी भी आपकी लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फेटिक कैपिलरीज है, वो आकर के आपस में किससे कनेक्ट होती है, आपकी लिम्फेटिक, सॉरी, आपकी थोरेसिक वेसल्स के साथ। थोरेसिक आपकी कौन सी, लिम्फेटिक वेसल्स के साथ आकर के कनेक्ट होती है, जो कि आपकी मेन मेन होती है आपका जो, ये आपके लेफ्ट साइड के पोर्शन में पूरा बॉडी का जो इसका संचार होता है आपकी लिम्फेटिक का, उसको देखने का काम करती है। फिर आती है आपकी लिम्फेटिक डक्ट राइट, वो भी आपकी राइट पोर्शन में बॉडी के इसका जो सर्कुलेशन है उसको देखने का काम करती है। एसोसिएटेड विद द लिम्फेटिक टिश्यू, और ये किससे एसोसिएटेड होती है, किससे कनेक्ट होती है, आपकी लिम्फेटिक टिश्यू के साथ। होप यू अंडरस्टैंड गाइस।
ये एक आपका एक ऐसे ड्रेनेज सिस्टम भी हम कह सकते हैं, ऐसा वर्क करती है। ड्रेनेज मीन्स आपका जो भी फ्लूइड है उसको आपको टिश्यू लेवल से वापस से इंटरस्टिशियल लेवल पर उसको ड्रेनेज करने का काम करती है। ड्रेनेज करना, उससे एक जगह से दूसरी जगह कर वापस से ट्रांसपोर्ट करना। पहले तो ड्रेन करने का काम करेगी, ड्रेन करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करने का भी ये काम करती है। ड्रेनेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जैसे कि आपका लिम्फेटिक फ्लूइड होता है उसको आपके बॉडीज के अलग अलग पार्ट्स में सेल्यूलर लेवल से लेकर इंटर सेल्यूलर लेवल स्पेस से लेकर के उसको वेस्कुलर लेवल तक पहुंचाना, उसको ड्रेन करना है। इससे मोटर जो रहती है वो क्या करती है, आपको जो घर में मोटर रहती है पानी की, वो पानी को ड्रेन करती है एक जगह पर। ऐसे ये भी ऐसे ड्रेनेज सिस्टम, नाली जो रहती है वैसे ये वर्क करती है ना। फिर अब हम देखते हैं इसका कंपोजिशन। और जो लिम्फ टिश्यू होता है आपका वो किस तरीके से वर्क करता है, आपका डिफेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, है ना। ये लिम्फ टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है। जो टिश्यू मेड अप होता है लिम्फ टिश्यू, लिम्फ टिश्यू कैसे वर्क करता है, ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द यूर ह्यूमन बॉडी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस इम्यूनिटी के हिसाब से ये वर्क करता है। इसके अंदर क्या क्या एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके एंटीजन से फाइट करने में, पैथोजन से फाइट करने में आपके हेल्प करते हैं। किससे फॉर्म होता है, जो कि आपके ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, लिम्फोसाइट और मॉडिफाइड ल्यूकोसाइट। किससे, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है, आपका मॉडिफाइड वर्जन होता है आपके ल्यूकोसाइट का। नथिंग इज बट, ये कुछ भी नहीं है बट आपका लिम्फोसाइट आपका ल्यूकोसाइट का क्या होता है, मॉडिफाइड वर्जन होता है, राइट। अब ये जो सिस्टम होता है, आपकी लिम्फ होती है, वो किस किस चीज को प्रोड्यूस करती है उसके बारे में देख लेते हैं। मतलब किस किस चीज को ये निकालती है। तो सबसे पहले ये किसको बनाती है, लिम्फ नोड को प्रोड्यूस, किसको, लिम्फ नोड को। फर्स्ट लिम्फ नोड, स्प्लीन, मतलब आपका जो लिम्फ कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होता है ना, उसके बारे में देख रहे हैं। लिम्फ प्रोड्यूस बाय, जस्ट lymph produced by फर्स्ट आ जाएगा लिम्फ नोड, लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, रेटिकुलो एंडोथेलियल, एंडोथेलियल सिस्टम एंड टॉन्सिल्स। ये आपके ऑर्गन भी यही होते हैं, लिम्फेटिक आपका जो होता है उसके ऑर्गन भी यही होते हैं। कौन कौन से, लिम्फ नोड हो गया, स्प्लीन हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम और टॉन्सिल्स। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये ऑर्गन है तो आपको लिम्फ को
प्रोड्यूस भी यही करने वाले हैं, है ना। तो यही आपको प्रोड्यूस करते हैं आपकी लिम्फ को। और ये सारा जो सर्कुलेट होता है, ये जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है वो किसके थ्रू होती है, आपके लिम्फेटिक वेसल्स जो सिस्टम होता है आपका, उसके थ्रू ये ट्रांसफर होती है। एक तो हमारा होता है ब्लड वेसल्स, दूसरा आ जाती है लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ये बॉडी के अलग अलग रीजन पर अलग अलग पार्ट्स में होती है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू। लिम्फ कैपिलरीज होती, लिम्फ वेसल्स होती, उनके थ्रू क्या होता है, स्प्रेड होता है आपका वन पार्ट टू अनदर पार्ट और आपका वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन। अब ये क्या रहती है, एक रेगुलर इंटरवल में होती है ना, रेगुलर इंटरवल में इनकी ब्रांच होती है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है अलग अलग जगह पे। अभी मैंने बताया था, फिर से वही वर्ड आया है ना। ऐसे में भी ले लेते हैं हम। तो दिस टाइप से कनेक्टेड रहती है आपस में, राइट। तो इंटरकनेक्टेड रहती है एक दूसरे से, बीच बीच में इनकी नोट्स रहती है, इनके पॉइंट रहते हैं, वो आपको फिल्टर करने का काम करता है। जैसे जालीनुमा इनकी स्ट्रक्चर होती है, वो आपके डिटॉक्सिफाई करने का और आपके सब्सटेंस को फिल्टर करने का काम करता है। उसको जो भी टॉक्सिक मटेरियल रहता है उसको डिटॉक्सिफाई करने का, और जो भी न्यूट्रिएंट हो गए, प्रोटीन हो गए, इनको एब्जॉर्ब करता है। और इस सेल्स में मैंने कल बताया था, जैसे आपकी जो कैपिलरीज होती है तो इनमें क्या होता है, आपके ब्लड वाली में छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, पॉइंट होते हैं। अब ये क्या करती है, जो फ्लूइड है अपना, उसको क्या करती है, आपके एक्स्ट्रा जो ब्लड वेसल्स है आपका वेस्कुलर सिस्टम से क्या करती है, आपके सेल्यूलर जो सिस्टम होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, उसमें शिफ्ट कर देती है। ठीक है, अब ये शिफ्ट तो कर देती है, पर इसमें जो मूवमेंट होता है, इसमें जो फ्लो होता है वो वन डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, इसी तरफ होता है। और अब इनमें जो बॉल्व होते हैं वो भी एक ही डायरेक्शन में होते हैं, अब ये क्लोज हो जाते हैं और स्पोर्स होते हैं। अब ये क्या हुआ, जैसे डिफेंस मैकेनिज्म के टाइम पर ये क्या होती है, एक्टिवेट होती। तो अब जैसे ही एक्टिवेट होता है ये क्या होती है, डायलेट हो जाती है। अब इनका ये डायलेट हुआ तो ऑब्वियसली बात है, जो पोर्स है, जो ओपनिंग है, पोर्स मतलब छोटी छोटी ओपनिंग होती है जहाँ से आपका ब्लड का, सॉरी आपका लिम्फ फ्लूइड का सर्कुलेट होता है ना। जैसे पिचकारी देखती होंगे हम, इंजेक्शन रहता है ना, तो इंजेक्शन में की जो निडल रहती है छोटा सा, उसमें वो रहता है सिरिंज में। तो इस तरीके से ये क्या करती है, आपके पूरे बाहर का जो स्पेस है आपका, सेल्यूलर स्पेस है, वेस्कुलर स्पेस से आपके सेल्यूलर लेवल पर शिफ्ट हो जाती है। किससे, वेस्कुलर से आपके सेल्यूलर लेवल पर, राइट। वेस्कुलर लेवल से अब ये क्या होती है, आपकी सेल्यूलर लेवल पर शिफ्ट हो जाती है और वापस से उसमें नहीं जा पाता। ये क्या करती है, ऐसे ड्रेनेज आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो भी आपस में कनेक्टेड रहता है, तो वो इनको ड्रेन करके, ड्रेनेज सिस्टम से इनको ड्रेन करने के बाद वापस से आपको कनेक्ट कर देता है आपके वेस्कुलर सिस्टम में। तो इस तरीके से इनका फंक्शन जो होता है वो वर्क करता है। और जो भी आपके पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं, वो आपके कहाँ से, जो आपके सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल, उनसे एब्जॉर्ब करता है, उससे कलेक्ट करता है और वापस से उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में जाके मिक्स कर देता है। तो ऐसे ड्रेनेज भी ये काम करता है। अब इनकी क्या होती है, लिम्फ कैपिलरीज भी आती है। जैसे हमने देखा कि आपकी ब्लड की कैपिलरीज आती है, ऐसी आपकी जो लिम्फ की वेसल्स होती है उनकी भी कैपिलरीज आती है। ये कैपिलरीज क्या होती है, एक टिश्यू के अंदर आपस में इंटर कनेक्टेड रहती है। ठीक है, तो अब ये क्या है, जैसे कि कनेक्टेड है, सारी सारी चीजें ये आपस में एक जंक्शन के पास कनेक्टेड है। तो जैसे ही लिम्फ की कैपिलरीज आती है, ऐसी आपकी ब्लड वेसल्स की भी कैपिलरीज और वेन्यूल्स आती है, राइट। इनमें भी ऐसी छोटी छोटी ब्रांच होती है जो कि आपकी एंटर कनेक्टेड रहती है, एक दूसरे से आपकी कनेक्टेड रहती है ना। पतली पतली इनकी बॉल होती है, बहुत ही थिन इनकी मामूली बॉल होती है मसल्स की, मेड अप ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द बॉल फॉर्म एंड टू एंड स्प्रेड इंटरस्टिशियल स्पेस। जो आपका इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसमें अलग अलग जगह पे स्प्रेड होती है। और इनकी जो बॉल होती है वो कितनी सिंगल लेयर से बनी होगी। अभी हमने इसके अर्लियर लेक्चर में हमने इसका जो आपके ब्लड वेसल्स है उनकी हमने 3 लेयर के बारे में देखा था। इनकी जो बॉल होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। बताएगा कोई कौन कौन सी होती है, हाँ
नहीं पता होगा, है ना। तो 3 लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है। हमने उसका ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका एक्सटर्ना देखा था। पर इनकी जो कैपिलरीज होती है उसमें सिंगल वॉल होती है, सिंगल ही लेयर होती है। कोटेड लेयर जो रहती है एक ही रहती है, पतली पतली रहती है बाद में, तो ये आपस में इंटर कनेक्टेड करती है। और ड्रेनेज करने के बाद ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, जैसे कि आपका हो गया न्यूट्रिएंट हो गया, हार्मोन्स हो गया, ब्लड हो गया, कैपिलरीज हो गया, डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सेल्स, और ये डायरेक्ट इनका कांटेक्ट होता है सेल्स के साथ। अब सेल से ये क्या करती है, ड्रेन करती है न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा, जो भी आपकी बॉडी के लिए, कुछ हार्मोन्स भी, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो ये भी सेम उसी तरीके से आपका सिमिलर वर्क करती है। और ड्यूरिंग रिटर्न ऑफ द लिम्फेटिक फ्लूइड इट इज कॉल्ड द वेस्ट प्रोडक्ट CO2 and are produced into the blood capillaries of the venous system. हाँ, अभी क्या करती है दूसरी चीजें, जैसे आपकी ब्लड कैपिलरीज है, जब ये रिटर्न आती है, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और जो भी चीजें आपके मतलब सेल्यूलर चीजों ने ले ली, और जो डिटॉक्सिफाई चीजें उनको वापस से कलेक्ट करती है, लिम्फ नोड तक जाती है, और जो चीजें ठीक होती है उसको फिल्टर करती है, उसको ड्रेन आउट करती है, उसको सेपरेट करने का काम करती है, उसको डिटॉक्सिफाई करके वापस से आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में मिक्स कर देती है। क्योंकि कुछ हार्मोन, कुछ गैसें और कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, जो कि आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, मेटाबॉलिज्म के दौरान क्रिएट होती है। तो उनको फिल्टर करने का, उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी आपका इनका ही होता है, राइट। तो बाकी के कल जो अगला लेक्चर रहेगा हम इनके ऑर्गन्स के बारे में समझेंगे, क्या क्या होता है, लिम्फेटिक ऑर्गन, लिम्फ नोड के बारे में, राइट, लिम्फ नोड का साइज शेप क्या होता है, स्प्लीन के बारे में, इसका फंक्शन, थाइमस ग्लैंड के बारे में, और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के बारे में समझने वाले हैं। चलिए, तो आई होप आज का आपको क्लियर हुआ होगा, कल का थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा, तो मैंने सोचा आज और थोड़ा इजी करके समझा देता हूँ इसके बारे में। तो बाकी का फिर आगे देखते हैं। चलिए, आज के लेक्चर में इतने, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, देखते रहिए।